जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो है यहां पे नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं। अभी इसमें देखने वाले हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है हम लोगों का यहां पे एक तरह से कह सकते हैं कि इतना बड़ा मूव होने के बावजूद भी हमने क्यों ट्रेड का व्यू नहीं बनाया और इसका क्या रीजंस है, वो सारा जो है हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। देखिए, इसका लाइव हमने शेयर किया हुआ था, ऐसा नहीं कि ये बैक टेस्ट कई बार लोग देखते नहीं है और कहते हैं कि बैक टेस्ट है। तो देखिए, इसको पहले आप आकर के एक बार चेक कर लीजिए ग्रुप में, फिर आपको पता लग जाएगा। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यूबल है जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ऐसा कंडीशंस अक्सर आपको देखने को मिलता है और कई बार क्या होता है, ऐसे कंडीशंस में स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाता है, फिर बाद में प्रॉब्लम जो है होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको आपको जानना जो है बेहद ज़रूरी है आपके लिए। अभी यहाँ पे देखिए, आप जब देखेंगे यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में, देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे ये पॉइंट्स में, तो यहाँ पे जो है मार्केट्स में, इसमें जो है आपको ये देखेंगे यहाँ पे मार्केट्स में एक पैटर्न्स टाइप जो है बन रहा है। 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पे देखेंगे इस पैटर्न्स के अंदर जो है मार्केट चल रहा है। अभी देखेंगे यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ है और ये पॉइंट्स भी यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो ट्रेंड है इसको टेस्ट किया है, ऊपर के ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम के, और नीचे जब ब्रेकडाउन हुआ है तो नीचे ये वाले ट्रेंड को जो है यहाँ पे टेस्ट किया है। तो अभी देखिए क्या होता है, वापस मार्केट एक ट्रेंड के अंदर यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये संभावनाएं यहाँ पे होती है कि मार्केट जो है आपका ये रेंज में चलने की संभावनाएं होती है। यदि मान लेते हैं कि कल को ये ब्रेकआउट होता है और रिट्रेसमेंट होता है, तो आपके जो ऊपर के ट्रेंड्स है इसको टेस्ट करने की संभावनाएं होती है ऐसे केस में। या तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ से यदि मान लेते हैं कि ब्रेकडाउन होता है और रिट्रेसमेंट वगैरह सब करके नीचे ब्रेक होता है, तो ये ट्रेंड को टेस्ट करने की संभावनाएं होती है। तो फिलहाल अभी मार्केट्स क्या है, मार्केट ये रेंज में चल रहा था और मार्केट ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे, इसको मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जब पीछे के थ्योरी वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने कई बार इसको बताया हुआ है। तो अभी देखिए, खैर बैंक निफ्टी का तो स्पेशल हमने यहाँ पे नहीं बात किया हुआ था, लेकिन थ्योरी में हमने कई बार इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिक्र किया हुआ है इसका। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स में आप ध्यान से देखेंगे तो जो पीछे का यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखेंगे तो पीछे का जो है मार्केट्स में ये पॉइंट से क्या है, ये 5 मिनट का जो लेवल्स है, ये जो आप देख रहे हैं ये 5 मिनट का लेवल है। ये जो है 5 मिनट का लेवल है। ये ऊपर में आप जब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट्स में देखिए, यहाँ से मार्केट क्या है, ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हो रहा था मार्केट्स में, और मार्केट्स में इसी पॉइंट से जो है बाइंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। आप देखेंगे यही पॉइंट से बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा था और इसी पॉइंट से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा था और वापस ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट इसी पॉइंट। अभी यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट से फिर मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर वापस गैप डाउन मार्केट यहाँ पे हुआ। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है मार्केट, और यहाँ पे देखेंगे तो इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, इसके ऊपर है, ये ट्रेंड के ऊपर है मार्केट। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट्स का जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो ये लेवल ऊपर का हो जाएगा। यदि मार्केट ऊपर मतलब कहाँ तक जा सकता है, तो वो मार्केट जो है पीछे के ये रेजिस्टेंस जो है इसके आसपास मार्केट आ सकता है यदि ब्रेकआउट हुआ है ऊपर तक। तो ऐसा तो है नहीं कि क्विकली मार्केट यहाँ तक चढ़ जाएगा। तो 1 घंटे का जो चार्ट होता है, 1 आवर का जो चार्ट है, वो 1 आवर के चार्ट में मार्केट रिट्रेसमेंट करके फिर यहाँ से ये पॉइंट तक जा सकता है मार्केट ऐसे कंडीशंस में, क्योंकि इसका डिफरेंट बहुत दूरी है, बहुत दूर है। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा न्यूज़ वगैरह सब आ गया तो वो अलग चीज़ है कि मार्केट अचानक से ये पॉइंट को चढ़ गया और मार्केट अचानक से जो है इसको टेस्ट कर दिया, तो वो अलग चीज़ है। जैसे देखिए यहाँ पे यदि मार्केट को यहाँ तक चढ़ना होगा तो मार्केट्स में एक बार, इसमें इतना डिफरेंट है कि मार्केट्स में एक बार यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट हो सकता है, उसके बाद फिर मार्केट ये लेवल को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। या फिर कोई मार्केट में मान लेते हैं कि न्यूज़ वगैरह सब है, तो वो अलग चीज़ है कि मार्केट अचानक से इसको टेस्ट कर लिया। हालांकि यदि ट्रेड ऐसे कंडीशन में करते भी है तो ये पॉइंट्स के बाद यहाँ से ट्रेड, यदि अब आगे जब ट्रेड करना है तो अभी जो हमने पहले यहाँ पे देखा हुआ था, ऐसे कंडीशन में ट्रेंड को ब्रेक किया हुआ था और मार्केट्स का ये ऊपर का जो है यहाँ पे जो 5 मिनट का चार्ट है उसका जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो मार्केट जब ये पॉइंट्स में गैप अप ओपन हुआ था, ये भी एक बहुत मतलब पॉजिटिव साइन था यहाँ पे। और हुआ ये था कि मार्केट में आप देखेंगे तो गैप अप ओपन हुआ था और मार्केट्स में वोलेटिलिटी रेंज से ज़्यादा मतलब 1.5% के आसपास मार्केट ऊपर चढ़ गया था। तो ऐसे केस में सिंपल है, मार्केट्स में क्या है कि आपका एक बार मार्केट को रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न या कोई ऐसा पैटर्न बनाने दीजिए इसके आसपास, उसके बाद फिर मार्केट्स में ब्रेकआउट के बाद आप जो है ट्रेड का व्यू बनाइए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में डब्ल्यू पैटर्न मार्केट यहाँ पे बनाया हुआ है। अब ये पॉइंट्स में डब्ल्यू पैटर्न टाइप कोई भी सिमेट्रिकल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसको भी मैंने कई बार, आप लोगों को याद होगा जब आप लगातार वीडियो देख रहे तो आपको जो है ध्यान में होगा कि हमने ये पैटर्न्स वाला जो है पॉइंट्स पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इससे पहले। अभी यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में, और इसके ऊपर वीडियो हमने स्पेशल बनाए हुए हैं कि गैप अप में जो है आपका किस तरह से ट्रेड करने हैं। तो आप इसको भी जाकर के देखिए, गैप अप लिखिए बैंक निफ्टी या फिर गैप अप लिखिए राजीव आरसीएस आके लिखिए, वीडियो आपको मिल जाएगा किस तरह से हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं, क्या क्या कंडीशंस देखते हैं, पूरा आपको मिल जाएगा, वोलेटिलिटी रेंज के साथ आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशंस में देखिए डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना, या तो फिर एक चीज़ कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते थे। आप जैसे कि आपने उसमें देखा होगा
कि हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री हो सकता है, क्योंकि मार्केट्स में ये जो ट्रेंड है आपका, ये ट्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से मार्केट्स में इसको टेस्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में फिर आपका ये हो सकता है कि मार्केट आपने जैसे ही यहाँ पे एंट्री लिया, हो सकता है कि मार्केट आगे चल करके वो रिवर्स होकर के नीचे आ जाए रिट्रेसमेंट करने के दौरान, तो यहाँ पे आपके एंट्रीज नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये कि आपका जो ट्रेंड है इसके ऊपर मार्केट जब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स गैप अप ओपन हुआ है, सब कुछ आपके फेवर में है, मतलब ऐसा है कि हर चीज़ आपके मतलब तरफ जो है इशारा कर रहा है कि आपके लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शंस दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर जो है एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए, सेफ साइड आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ऊपर का टारगेट बना सकते हैं और नीचे 1:1 का जो है आप यहाँ पे व्यू बना करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में रिट्रेसमेंट ही नहीं किया, उसके बाद फिर मार्केट जो है लगभग इसके आसपास आया लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं किया। तो ऐसे केस में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट्स में हमने क्या, यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो बैंक निफ्टी का ये जो हमने चार्ट शेयर किया कि यहाँ पे ठीक है, इसके आसपास मार्केट का जो ये लेवल्स है, यहाँ पे मार्केट जो है ब्रेकआउट कर रहा है, तो आगे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकते हैं, ये पॉइंट से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको ब्रेक किया मार्केट, थोड़ी देर में ब्रेक किया तो हमने भी इंतजार किया, 9:18 में अपडेट किया, उसके बाद 11:27 में, मतलब 11:30 बजे के आसपास हमने वापस अपडेट किया। तो यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के साथ। फिर यहाँ पे क्या था कि अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन चुका, मतलब क्लियर डब्ल्यू पैटर्न तो पूरा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न बन चुका था यहाँ पे लगभग। तो ये पॉइंट्स में ये भी एक हम लोगों के लिए पॉजिटिव साइन था और मार्केट रिट्रेसमेंट भी कर चुका था और फिर वापस मार्केट में ये ट्रेंड था। तो अब जैसे ये ट्रेंड को मार्केट ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, आप आराम से यहाँ तक के लिए 1:1 का टारगेट बना सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में हुआ ये कि आपका मार्केट्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया नहीं, अब रिट्रेसमेंट नहीं किया तो फिर उसके बाद हमने अपडेट भी नहीं किया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया तो हमने ट्रेड भी नहीं किया। देखिए जब तक मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करता तब तक हम लोग ट्रेड, क्योंकि देखिए रूल्स जो होता है वो रूल्स होता है और जब आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको एक बेस्ट रिवार्ड मतलब यहाँ पे मिलता है। यदि आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, आपको हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि क्या स्टॉप लॉस हिट होगा या क्या, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, कोई ऐसा दिक्कत ना हो जाए कि फिर स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाए। तो आपके हमेशा ये चीज़ जो है बना रहेगा। यदि मान लेते हैं कि आप क्वालिटी ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे हो सकता है कई बार वो ट्रेड मिस भी हो जाए वहाँ पे, लेकिन हमेशा आप ये सोचेंगे कि मैं मतलब कई बार लोग कहते हैं कि इतना बड़ा मूव आया तो इसको हम कैप्चर कर लेते, क्यों हमने छोड़ा। तो ऐसा हर बार नहीं होता है। आप यदि ऐसा गलती करने जाएंगे आपके साथ प्रॉब्लम होगा, आपको कोई बचाने वाला यहाँ पे नहीं बचेगा। इसलिए मार्केट्स में कहा जाता है कि सिर्फ मतलब 1% से भी कम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। क्यों करते हैं, वो यही रीजन्स है कि लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है। वो क्या करते हैं, गलत ट्रेड वगैरह सब वहाँ पे बार बार करते रहते हैं। वो एक बार देखते हैं कि इतना बड़ा मूव आ गया तो हमें इसको कैप्चर कर लेना है, जबकि ऐसा करना ही नहीं चाहिए कभी। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में जो है आज मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि नोट कर लीजिए कि कभी भी जब आपके रूल्स के खिलाफ कभी भी मार्केट्स जा रहा हो तो आपको ट्रेड नहीं करना। भले ही मार्केट्स आपके बड़े बड़े मूव कर रहे हो आपके डायरेक्शन में, आपको पता है कि आपको ऊपर ट्रेड करना है, अप ट्रेंड में है, सब कुछ बढ़िया है, बस एक छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं रिट्रेसमेंट या कोई आपके सेटअप का छोटा सा भी हिस्सा मिस कर रहा हो तो आपको छोड़ देना चाहिए, भले ही वो मार्केट चढ़ करके बहुत ऊपर क्यों ना चला जाए। ऐसा करने जाएंगे तो आप एक बार तो मान लेते हैं कि कैप्चर कर लेंगे, लेकिन बार बार जब यही प्रॉब्लम्स करेंगे तो बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आपके साथ स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर वहाँ पे आपका जो है कुछ समय बाद मार्केट्स को अलविदा कह देंगे। तो इससे बेहतर यह है कि आप बेस्ट मतलब जो चीज़ें हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए और एक तरह से कह सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ताकि आप एक जो है सफल ट्रेडर यहाँ पे बन सके। बाजार में एक सफल ट्रेडर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट्स में आए और आज के आज ट्रेडर बन गए, ऐसा चीज़ें नहीं होती। या किसी के वीडियो देखने से या कोई चीज़ें देखने से आप लर्निंग तो करते ही करते हैं, लर्निंग तो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपके ट्रेडिंग जर्नी का, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी आप दुनिया की लर्निंग कर लीजिए, कितना भी दुनिया में मतलब कुछ भी आप कर लीजिए, तो लर्निंग के साथ साथ एक्सपीरियंस भी आपको होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए कभी भी आप अपने मन में ये ना सोचे कि यहाँ पर मैं इतना कुछ सीखने के बाद भी इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है। देखिए आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कोई ऐसा व्यक्ति कि मतलब उसके लाइफ टाइम आज तक कभी स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुए। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति 10-10 साल से 15-15 साल से हैं उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो ऐसा मतलब यहाँ पे देखिए बाजार है ही ये चीज़ें कि आपको सही से मेंटेन करके आगे चलना है, सही से रिवार्ड रेशियो पकड़ के चलना है, तो आप एक बेस्ट यहाँ पे बन सकते हैं। बस वही चीज़ें है कि आपका रेशियो थोड़ा अच्छा होना चाहिए बाकी लोगों के मुकाबले में, या फिर बाकी बोल सकते हैं कि आपकी जो रिवार्ड रेशियो है वो आपके स्टॉप लॉस के मुकाबले में ज़्यादा होने चाहिए आपके टारगेट्स। तो सिंपल है, आप एक सफल ट्रेडर के श्रेणी में आ जाएंगे। जब भी आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाएंगे तो आप फिर प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाएगा। तो आपको प्रयास करने हैं कि आपके जो टारगेट्स है उसको आप बेहतर बनाने की
कोशिश करिए, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस जब आपके मान लेते हैं कि ज़्यादा हो सकता है तो आप टारगेट भी ज़्यादा कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं, टारगेट को ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में बस बना करके चलिए और मेहनत करिए, करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। किसी की कॉल टिप्स ये वो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना करके रखिए। जो रियलिटी जो नॉलेज है उसके बेस पे आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करिए, लर्निंग करने की कोशिश करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लोग चार्ट वगैरह सब शेयर करते हैं, इसका लोग इसके भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अभी जो है अपना प्राइस सेक्शन का जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको इंट्राडे का जो है एक तरह से कह सकते हैं सीखना है, या फिर जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट में भी कभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आएगा। हम लोग बहुत सारे एंगल से अलग अलग चीज़ों को देख करके एनालिसिस करते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से एनालिसिस करना है, वो सारी चीज़ें एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब के ऊपर कमांड करते हैं। और आपका जो यहाँ पे कह सकते हैं क्लास का फी भी है वो एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जब आप मेहनत करने के लिए तैयार है, यदि आप इंट्राडे सोच रहे हैं मतलब करके, तो आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है, यदि आप इंट्राडे को सोच के कर रहे हैं। बाकी देखिए स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब आप नॉर्मल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। फिर आपको यहाँ पे अच्छे से टाइम भी मिलेगा, हर चीज़ आप जो है यहाँ पे बेस्ट तरीके से सीख सकते हैं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और बिना मेहनत का देखिए कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय